प्रणाम स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द क्लाइमेट चैप्टर. ठीक है, with the topic is that the seasons. There are the four important factors. There are the four types of the seasons. The first one is the cold weather season, that we also known as winter season, hot weathering season, that summer season, advancing monsoon, that is rainy seasons, and these points came under advancing मानसून. ये सारे पॉइंट्स किस में आएंगे? एडवांस मानसून्स में. ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है? रिट्रेटिंग मानसून है यहाँ पर. ठीक है, जो आप इन 6th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन जोग्राफी. विंटर सीजन्स में, हाँ, सीजन्स इंडिया के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिविल ओवर इंडिया. ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड से, ठीक है, आपका नॉर्थ इस तरह, अगर मैप में आपने देखा होगा, दिस इज़ योर नॉर्थ ईस्ट, जो ट्रेड विंड्स बहती हैं इंडिया के ऊपर से. दे आर द वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड. तो विंटर सीजन में क्या होते हैं? डे वार्म होते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जाएगा, विंटर सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स. डेज आर वार्म्स एंड नाइट्स आर कोल्ड होती है. फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन द नॉर्थ. ठीक है, फ्रॉस्ट मतलब एक तरह की जो धुंध है, ठीक है, वो कॉमन होती है इन विंटर सीजन नॉर्थ में. एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयज एक्सपीरियंस स्नोफॉल. और जो हिमालयज एरियाज़ है वहाँ पर क्या होते हैं? स्नोफॉल होती है. ठीक है, बर्फ़ जिसे हम कहते हैं, बर्फ़ पड़ती है. एंड योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द समर सीजन यानी कि हॉट वेदर सीजन. दिस मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर. अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है. इससे पहले हमारा ऑब्जर्व करते हैं दिस टेम्परेचर्स विल बी सो हाई एंड फॉलिंग एयर प्रेशर. जिससे क्या होता है? टेम्परेचर अगर हाई होता है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर. व्हेन द टेम्परेचर इज राइज, तो योर एयर प्रेशर विल बी लो इन नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. द मेन फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन्स आर स्ट्रॉन्ग गेस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन इज नॉन एज लू. इसके रिगार्डिंग भी आता है कि ड्यूरिंग द समर सीजन्स नॉर्थन पार्ट्स में विंटर जो विंड्स ब्लोइंग करती है, वेरी हॉट विंड्स ब्लो करती है, दैट इज़ नॉन एज लू. नाउ वी विल रीड अबाउट द रेनी सीजन इन द एडवांसिंग मानसून. इट मीन्स रेनी सीजन्स द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट कहाँ से? यू जस्ट सी दैट दिस इज़ योर नॉर्थ एंड योर साउथ and your advancing monsoon in the northwest region of the country receiving the maximum rainfall. तो यहाँ पे आपका आ गया दिस इज़ योर वेस्ट. तो यहाँ पे ये बेटा साउथ वेस्ट से आपका रेनी जो सीजन्स है वो स्टार्ट हो रखा है. यहाँ पे भी ये दे रखा है देन रेनी सीजन द नॉर्थन वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल. तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर आप साउथ वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, दीज पॉइंट्स केम अंडर एडवांसिंग मानसून. मानसून हैज़ ब्रेक इन रेनफॉल जस्ट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. ठीक है, मानसून कैसे स्टार्ट होता है? ब्रेक होना रेनफॉल के रूप में, और वेट होता है, और जो सूखे क्षेत्र होते हैं वो खत्म होते हैं. द अल्टरनेट ऑफ ड्राइज एंड वेट स्पेल्स वेरी इंटेंसली फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग कॉजिंग हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट एंड ड्रॉट इन द अदर्स. ठीक है, तो मानसून के जब एडवांसिंग मानसून है यहाँ पर ये बता रखा है, इसके कारण कई बार ज़्यादा बारिश होने से क्या है, कुछ एरियाज़ में तो बाढ़ आ जाती है, और कुछ एरियाज़ क्या होते हैं जो जहाँ पर बारिश अच्छे से नहीं होती वहाँ सूखा भी पड़ जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स. दैट क्लाइमेट, द क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन प्रिविलेज इन एरिया इज जनरल ओवर ए लॉन्ग पीरियड. ठीक है, तो जो वेदर कंडीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की लॉन्ग टाइम की, ठीक है, उसका एवरेज निकाला जाता है, वो उस पर्टिकुलर एरिया का क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाती है. वेदर इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस. जैसे मौसम क्या होता है? डे बाय डे विद इन वीक्स वो चेंज होता रहता है. द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक स्टेट ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम की जो एटमॉस्फेरिक टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है पर्टिकुलर प्लेस टाइम की, जैसे हीट, क्लाउडनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड एंड रेन, ये आप डे बाय डे मौसम के बारे में न्यूज़ में भी सुनते हैं. प्रेसिपिटेशन वर्षा का ही एक रूप है जो कई फॉर्म्स में होती है, दैट रेन, स्नो एंड हेल्स. ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रेन. ठीक है, मानसून ए पीरियोडिक विंड स्पेशली इन इंडियन ओशन एंड द सदर्न एशिया कॉमनली मार्क्ड एज हैवी रेन्स. मानसून क्या है? जो पीरियोडिक विंड्स होती है स्पेशली कहाँ पे? इंडियन ओशंस के ऊपर. इन साउथ वेस्ट से जो हमारा मानसून स्टार्ट होता है उसके मानसून कहा गया है. मानसून
मौसम सबसे ओरिजिन हुआ है। एल्टीट्यूड ऊंचाई द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एंड द पॉइंट रिलेशन टू द सी लेवल और ग्राउंड लेवल। यहाँ पर एल्टीट्यूड की बात की है, ऊंचाई की, यानी कि सी लेवल से कोई भी स्थान कितनी ऊंचाई पर है। लैटिट्यूड हो गया है यहाँ पर, अक्षांश की है। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, तो यहाँ पर इक्वेटर से, ठीक है, किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर की दूरी को मेज़र किया जाता है। और इक्वेटर ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यूजली एक्सप्रेस द डिग्री और मिनट्स, तो लैटिट्यूड्स को डिग्री और मिनट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे ओशनिक करंट इज मोर और लेस परमानेंट और कंटिन्यूस डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर दैट्स फ्लो ऑन द वंस ऑफ द अर्थ ओशंस, तो यहाँ पे जो ओशंस करंट है जो कंटिन्यू और परमानेंट मूविंग करते रहते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, जो मौसम होता है वो इफेक्ट होता है। यहाँ पे रिलीफ फीचर्स है। रिलीफ फीचर्स में जैसे माउंटेन्स, एल्टीट्यूड ऊंचाई, वैलीज, टाइप्स ऑफ द लैंड, हाइट ऑफ द माउंटेन्स, इन सभी का रिलीफ फीचर्स का भी किसी भी स्थल रूप पे बहुत प्रभाव। We will continue with the help of your book. It is important that बेटा कॉपेन थॉर्नविक थे जिन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है उन्होंने, ठीक है। तो जो आउटर कंट्रीज़ है वहाँ पे 2 टाइप्स का क्लाइमेट पाया जाता है, वी आल्सो मेंशन है देयर, ठीक है। तो यानी कि समर और विंटर। प्रेसिपिटेशंस में आपको बता दिया कि आसमान से जिस फॉर्म में वर्षा होती है, चाहे वो हेल के रूप में हो, फॉग के रूप में, स्टीम के रूप में या रेन के रूप में, दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन। नाउ वी विल रीड अबाउट योर चैप्टर दैट इज़ द क्लाइमेट, ठीक है। लंबे समय तक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, और वेदर जो आपका मौसम है वो है पल पल जो बदलता रहता है शॉर्ट टाइम्स के लिए। इन द लास्ट 2 चैप्टर वी रीड अबाउट द लैंडस्केप दैट ड्रेनेज आवर कंट्री, दीज आर द 2 or 3 basic elements of one, learn about the natural environment in any area, and in this chapter we will learn about the third, ठीक है। हमने यहाँ पर अपने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, ड्रेनेज रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट योर क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे दैट प्रिवेल ओवर कंट्री। तो वाई डू वी वेयर वॉलन क्लॉथ्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम ड्यूरिंग द December या in winter seasons we wear woolen clothes, and why it is hot and uncomfortable in the month, uncomfortable, but during the summer seasons May month they are not comfortable to wear woolen clothes, ठीक है। और why it is rain जून एंड जुलाई, और जो बारिश होती है वो जून और जुलाई में ही क्यों कंडक्ट होती है, बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि वूलन क्लोथ्स हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमारी जो हीट बॉडी की हीट होता है उसको बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं करता, उसको बाहर जाने नहीं देता, ये तो इसका रीज़न हो गया है, ठीक है। और जून और जुलाई में हमारे यहाँ पे बारिश इसलिए होती है क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर जो लैंड होती है उस पर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और ओशंस के ऊपर हाई प्रेशर एरियाज़ होता है, तो हमेशा जो विंड्स होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड द स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट इन इंडिया। इसके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट रेफर्स द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन है, देखना है यहाँ पे ये वेदर कंडीशन का पूरा टोटल है, एंड वेरिएशन ओवर ए लॉन्ग एरिया ऑफ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो जो पूरा एक बड़े एरिया का जो वेरिएशंस पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है लॉन्ग पीरियड के टाइम में, लंबे समय की जो टाइम होता है उसमें जो वेरिएशंस पाया जाता है उसका पूरा वेदर कंडीशंस का सम टोटल एवरेज निकाला जाता है मोर देन 30 ईयर्स, इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेदर। वेदर इज द स्टेट दैट एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे है वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ दैट एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एटमॉस्फेयर प्रेशर है यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम के रिगार्डिंग। And this is your very important, what are the elements of weather and climate, that is the temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and the precipitations. You have to observe that the weather condition fluctuate very often even within a day, ठीक है। तो जो वेदर कंडीशन होती है वो पूरे एक दिन में बदलती रहती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लाउडिंग होगा, दोपहर में सनी डे हो जाएगा, शाम को दोबारा से कोल्ड विंड्स चलने लगती है। अभी जो हमारा जो रेनी सीजन्स के कारण जो टेम्परेचर्स हैं, वेदर कंडीशन है वो चेंज हो रही है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक्स, और लेकिन कुछ वीक्स और मंथ्स में
ठीक है, तो वो कॉमन होता है, दैट इज़ द डे आर कूल और हॉट, या तो डे जो होंगे कूल या हॉट होंगे, विंडी या काम होंगे, क्लाउडी और ब्राइट, वेट एंड ड्राई, दीज आर द कुछ समथिंग कॉमन characteristics as they. Now we will next there on the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर जनरली किसी भी मंथ की एटमॉस्फेयर कंडीशन, द ईयर इज डिवाइड इनटू सीजन सच एज द, इस उस बिहाफ पे सीजन्स को डिवाइड किया रखा है, दैट इज विंटर, समर, रेनी और ऑटमन, ठीक है. द वर्ल्ड इज डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन्स. डू यू नो द व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई डू इट इज़. तो इंडियन क्लाइमेट के बारे में पूछा है, दैट इंडियन क्लाइमेट इज मानसून टाइप. वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर. द वर्ल्ड, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTSC. द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए अरेबिक वर्ड दैट इज मौसम. लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, विच इज लिटरली मीन्स सीजन्स. मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सिबल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. तो एक पर्टिकुलर ड्यूरिंग ईयर्स में जो हवाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, रिवर्स होती है, बदलती है. नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज मानसून टाइप. तो ये क्वेश्चन हो गया है, व्हाट टाइप ऑफ इंडियन क्लाइमेट, दैट इज मानसून टाइप. इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंडली मेनली इन द साउथ एंड साउथ. ये कहाँ पर पाई जाती है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जापान वगैरह आप चले जाएँ, Thailand. Despite all our unity of the general pattern, there are the precipitable regional variation in the climate condition within the country. Let us take important two elements, temperature and precipitation. यहाँ पर अगर हम देखते हैं पूरे देश की जो क्लाइमेट कंडीशन है उसमें भी जो रीजनल है, जो प्रादेशिक आधार पर क्या पाई जाती है, वेरिएशंस पाई जाती है. कहीं ज़्यादा बारिश है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, इस तरह की. इसमें 2 ही फैक्टर्स को लिया है, एक हो गया आपका टेम्परेचर, सेकेंड वन योर प्रेसिपिटेशंस. द एग्जाम एंड लव हाउ दे वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू. अब हम पढ़ेंगे कि प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन्स कैसे उसमें वेरिएशंस होती है. इन द समर द मर्क्यूरी ऑसोलेशंस टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट. तो ड्यूरिंग द समर सीजन्स राजस्थान में जो टेम्परेचर्स कितना चला जाता है कुछ पार्ट्स में 50 डिग्री सेल्सियस, वेयर दे फाउंड द 20 डिग्री सेल्सियस इन द पहलगाम इन जम्मू कश्मीर. वहीं समर में ही इट वॉज द, वी आर टॉकिंग अबाउट द समर टेम्परेचर्स. समर में राजस्थान का टेम्परेचर दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, और जम्मू कश्मीर में पहलगाम का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस ऑन द विंटर. अब वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर वन, दैट टेम्परेचर्स विंटर टेम्परेचर इन द्रास में जो विंटर का टेम्परेचर्स हैं इन जम्मू एंड कश्मीर में भी -45 एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है, इन केरला दैट वाज द टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस. यहाँ माइनस में जा रहा है